कितने यूनियन टेरिटोरी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में डिफरेंस क्या है यूनियन टेरिटोरी और स्टेट में? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गवर्न बाई, हाँ, यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ये आपका जो यहाँ पर गवर्न बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रशासन चलाया जाता है, राइट। जबकि राज्यों में क्या होता है? राज्यों में खुद की सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है। हाँ, आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। क्लियर पॉइंट? इधर बढ़ जाओ, इधर इधर, इसी चलेगा ना फिर सामने में। चलिए, तो सबसे पहले 8 यूनियन टेरिटोरीज में कौन कौन सी, जल्दी बताओ। पहले तो आपका एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाना सीखो। एक इस तरीके से रफली स्केच करना आपको जो है सीखना है इंडिया। ठीक है, लगभग इंडिया से दिखता है, ऐसे बना लो, कुछ अपने हिसाब से बना लीजिए। आपका जो है पंखा कम करना, ये वाला कम कर दो। सब सब एसी का तो अलग अलग रिमोट होगा ना, वहीं पे रख देते क्लास में, नीचे साइड में डाल के संभाल के। सभी क्लासरूम का जो है, ये वायर ले जाना, तो 1 मिनट, ये वायर का है क्या, देख लेना का है कि काम आएगा क्या रखा हुआ है। अरे बंद करने नहीं कहा, थोड़ा स्लो, ठीक है चले, रहने दो रहने दो रहने दो। तो आपका जो है एक मोटा मोटी इंडिया का मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है लद्दाख, अभी देखेंगे मैप भी देखेंगे। यहाँ पर आपका जो है लद्दाख, सबसे पहला यहाँ पर कौन सा है आपका जो है ऊपर साइड में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है ना? लद्दाख की कैपिटल है आपका जो है लेह। पहला है आपका लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है आपका जो है लेह, राइट। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका जो सेकंड आपका जम्मू एंड कश्मीर, और उसकी कैपिटल है आपका श्रीनगर। कैपिटल क्या है आपका जो है श्रीनगर। क्लियर पॉइंट? इसके अलावा उसके बाद बताओ कौन सा है यूनियन टेरिटोरी? हिमाचल प्रदेश को कौन बना दिया भाई, है ना? पहले है चंडीगढ़, है ना? गूगल मत ठीक है, गूगल मत देखो, गूगल मत देखो, गूगल से पहले बता दो चंडीगढ़। यहाँ पर आपका चंडीगढ़ पड़ेगा। तो चंडीगढ़ किस राज्य में है? ठीक है, पंजाब में है पंजाब में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों की सीमा लगती है, अभी देखेंगे। है पंजाब में, लेकिन साथ ही साथ जो है थोड़ा सा हरियाणा की बाउंड्री
और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी टच करेगी। सीमा, इसकी सीमा क्या होती है आपकी जो है हरियाणा, और उसकी सीमा भी लगती है। ठीक है। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, देश की राजधानी, देश की धड़कन। ठीक है। अब देश की राजधानी में आपका जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली जो है किन किन राज्यों के बीच में स्थित है। और ठीक है, नहीं वहां का पहुंचा दी, यूपी और हरियाणा के बीच में, अभी देखेंगे मैप, यूपी और हरियाणा के बीच में है। राइट, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन सा है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर है दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप तो बाद में आएगा। आपका पांचवा नंबर है दादर नागर हवेली, DNH। और दमन एंड दीव, पहले दोनों अलग अलग थे, उसको बाद में एक किया गया, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को मर्ज किया गया 26 जनवरी 2020 को। पहले दोनों अलग अलग थे, दादर नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटोरी था और दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटोरी था। तो दोनों को क्या किया गया? मर्ज किया गया। क्लियर है? मिला दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो ये डेट भी याद रखना, कहीं काम आएगी। इसकी कैपिटल क्या है? दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है? दमन है? सही में? सिलवासा। क्या बोल रहे हो? ठीक है, पहले भी कैपिटल सिलवासा थी, दमन और दीव की दमन थी, लेकिन दादर नागर हवेली की, हाँ, तो उनको दोनों को मिला दिया गया तो सिलवासा। क्लियर है? चलिए, तो सिलवासा डबल एस है, SLSSA। इसके बाद आपका जो है लक्षद्वीप, तो यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स है। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? बताओ भास्कर बाबू, लक्षद्वीप की कैपिटल। तुम फिर मैप नहीं बनाए, अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, तो साथ साथ बनाने में क्या तकलीफ है? दूसरे पेज में बना लो भाई, चेंज करो। मैंने कहा ना कि कोच के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से नहीं चलोगे, अपने हिसाब से चलोगे, तो फिर हमारा फायदा क्या है फिर? हैं? तेंदुलकर को, उसका जो विराट कोहली का कोच का नाम क्या है? तेंदुलकर पुराना हो गया, चलो विराट कोहली का एग्जाम्पल दे देते, या रोहित शर्मा के कोच का नाम, किसी का नाम नहीं पता होगा, तो विराट कोहली का कोच बोलेगा जाके ऐसे खेलना है, और जाके फिर अपने मन से ही खेलेगा तो काम चलेगा क्या? ठीक, उसको अपनी गलतियां बताएगा कैसे अच्छा, तो डेफिनेटली कोच की बात बचपन से माना होगा, तब जा करके एक अच्छा प्लेयर बने। समझ गए ना भाई? तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती जो है कैपिटल है उसकी, तो लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ पर है आपके, तो लक्षद्वीप किस सागर में है पूछेगा तो? इंडियन ओशन तो पूरा है ही है, वो तो अरब सागर का भाग है, पूरा का पूरा क्या है आपका?
अरब सागर, अरबियन सी, अरबियन सी में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इसके कैपिटल का नाम अभी चेंज किया गया, पिछले सितंबर में चेंज किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने घोषणा की कि अब पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या होगा? क्या होगा? श्री विजया, श्री विजयापुरम। इसका नाम नया क्या कर दिया गया है? श्री विजय, नहीं नहीं, इस टाइप से कुछ नाम होंगे उधर भले। विजयपुरम, ये अभी सितंबर में घोषणा हुई है। अब इसके बाद बताओ, 7 तो ये हो गए, 8 हो गए। अच्छा, अब गिनती भी सिखानी पड़ेगी मुझे। 8 कैसे हुए बताओ भाई? हैं? 8 कैसे हुए? चलिए, तो 8वां नंबर बताओ ना भाई, कौन सा है? पुडुचेरी। और पुडुचेरी में कहाँ पर आएगा, क्या आएगा बताओ? ये छोटा कैसे हो गया मैप? नहीं, इतना छोटा तो नहीं था ये। अच्छा, पीडीएफ की जगह वो खुल गया होगा। अरे ठीक है। तो पुडुचेरी में कौन कौन से भाग आते हैं? तो पुडुचेरी अकेला नहीं है, पुडुचेरी के 4 भाग है, चारों के नाम याद रखने हैं और किन किन स्टेट्स में है ये ध्यान रखना है। पहला है एनम, दिख रहा है? एनम, ये पुडुचेरी का भाग है, ये दिख रहा है आप लोग को? और ये आंध्र प्रदेश वाले राज्य में स्थित है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाले सीमा में स्थित है, आंध्र प्रदेश वाले की सीमा में स्थित है। आ गई बात समझ में? है ना? थोड़ा सा एटलस भी लाओ, एटलस खोलने का आदत डालो, क्यों नहीं लाते हो? और हाइलाइटर लेके आया करो, तो कुछ कुछ यहीं पे भी देख लिया करो, कुछ घर जाके देखो, बार बार देखोगे तो याद होगा। समझ गए ना भाई? फिर कुछ दिनों बाद तो वही के वही रहोगे, फिर बोलोगे कुछ याद ही नहीं होता है। क्यों, कल तो बताया था मैंने इंडियन मैप को। ऐसी भी ज्योग्राफी की क्लास में तो एटलस, ज्योग्राफी की क्लास में तो एटलस आपके साथ हमेशा होना चाहिए। जब ज्योग्राफी की क्लास चल रही है तो एटलस की जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ेगी पड़ेगी। इवन एटलस तो 24 घंटे होना, मतलब हर क्लास में होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो या फिर आपका कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एक बार एटलस खुल के देख लो, आदत डालो उसको, तभी जो है आपका मैप स्ट्रांग होगा, मैपिंग स्ट्रांग होगी। चलिए, पहला हो गया आपका जो है एनम, दूसरा है ये पुडुचेरी। दूसरा अपने आप में क्या है? पुडुचेरी, दिख रहा है? तो ये पुडुचेरी है, ये तमिलनाडु वाले राज्य में। और उसी के नीचे कराईकाल है, कराईकाल दिख रहा है? कराईकाल, ये तीसरा भाग है, इसके 4 भाग है। पहला हो गया एनम, दूसरा अपने आप में पुडुचेरी है नाम, तीसरा है कराईकाल, ये दोनों तमिलनाडु में है। किस राज्य के सीमा में स्थित है ये भी ध्यान रखना है, राइट? और चौथा है माहे, ये केरल में है, केरल में माहे। तो ये 4 अलग अलग भाग है, छोटे छोटे पिद्दी के बराबर, पिद्दी पिद्दी है, पॉइंट पॉइंट के बराबर, दिख रहा है? उसके बाद भी तो ये 4 छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी भाग है, फिर उसको अलग से एक यूनियन टेरिटोरी क्यों बना दिया गया? क्या जरूरत पड़ी? हाँ,
इतनी दूर से तो है, तो आंध्र प्रदेश में है तो इसको आंध्र प्रदेश में मिला देना चाहिए था। ठीक है, इसको तमिलनाडु में ही मिला देना था, इसको केरल में मिला देना था, इसको इतने सारे अलग अलग चार भागों को मिला करके ये अलग से क्यों बनाया गया, अलग से पुडुचेरी इंडियन टेरिटरी क्यों बना दिया गया? ठीक है, कि यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश काल में इन चारों स्थानों पे फ्रेंच का कब्जा था, फ्रेंच कॉलोनी थी यहाँ पे, फ्रांस के उपनिवेश थे, फ्रांस के क्या थे आपके जो है उपनिवेश। पूरे भारत में जैसे आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में किसका शासन था, ब्रिटेन का कंट्रोल था, लेकिन कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पे कुछ थोड़े छोटे मोटे जगह पे फ्रांस, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, समझ रहे हो ना, और कुछ छोटे मोटे भाग डच वगैरह के कब्जे में भी थे, लेकिन पुर्तगाल और फ्रेंच लास्ट तक बने रहे थे। तो जब स्वतंत्र हुआ भारत तो इन छोटे छोटे भागों में फ्रांस के कंट्रोल में थे। अब इनको भारत ने फ्रांस से क्या किया, छुड़वाया, उससे आपके जो अपने अंडर कंट्रोल में लिया। अब यहाँ पे क्या थी कि यहाँ का कल्चर, फ्रांस के लंबे समय तक शासन के कारण से यहाँ का कल्चर जो है फ्रेंच कल्चर मिलता है, मतलब बोलने वाले अधिकांश लोग वहाँ पे फ्रेंच भाषा वाले होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज होंगे। अब उनको बोलो तेलुगु पढ़ो, खाना पीना रहना सहना उनका अलग होगा। तो यदि हम इनको मिला देते, एनम वाले को आंध्र प्रदेश के साथ में, पुडुचेरी कराईकाल को तमिलनाडु के साथ में, माहे को केरल के साथ में, तो एनम वालों को पढ़ना पड़ता तेलुगु, इडली डोसा खाना पड़ता है। तो आपको ज़बरदस्ती तेलुगु पढ़ना पड़े, आपका बचपन का कल्चर कुछ अलग है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और कुछ समय बाद आपका जो मेन कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, मजबूरी में पढ़ भी लोगे तो जो आपका मेन कल्चर है फिर क्या हो जाएगा, उनके साथ, इतने बड़े कल्चर के साथ कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से उनके संस्कृति को संरक्षण देना जरूरी था, संस्कृति को संरक्षण देना जरूरी था। इस कारण से आपका जो है इन सभी भागों में एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया सभी को मिला करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, आपका शासन। हालांकि यहाँ पे बाद में विधानसभा भी बना दिया गया है, तो यहाँ पे अलग से चुनाव होता है, बाद में डेमोक्रेसी। अब फ्रेंच कल्चर था वो तो ठीक था, लेकिन लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जरूरी है कि वो अपने नेता का चुनाव खुद करे। तो इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी में बाद में विधानसभा भी, क्योंकि दिल्ली भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखना मुश्किल था, मतलब अच्छी बात नहीं थी डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी में फिर आपका जो है लगभग 69 के आसपास इनको भी, यहाँ पर भी क्या बना दिया गया, विधानसभा बना दिया गया। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर खुद का लेजिस्लेशन भी है, वहाँ पे विधानसभा भी है। दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है आपका, विधानसभा भी है। अब तीसरी बन गई है जम्मू कश्मीर, ये भी आपका यूनियन टेरिटोरी भी है, और यहाँ पर अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही, पता है ना भाई, न्यूज में कुछ देखते देखते हो ना, कौन बना सीएम, कौन बना है वहां का, जहाँ चुनाव हुआ है वहां का? दिल्ली का चुनाव थोड़ी हुआ है अभी, कहाँ का चुनाव हुआ है? ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला, है ना, उमर अब्दुल्ला बना है आपके जो, तो ये याद रखना है। अभी अभी चुनाव है तो यहाँ पे लगभग कितने सालों के बाद यहाँ पे फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ है आपका जो है, राइट, 2019 के बाद से 6 सालों बाद फिर से यहाँ पर चुनाव हुए। आगे भी समझ में? तो ये चार नाम याद रखने हैं, उसके साथ साथ याद रखना है कि किस राज्य की सीमा में है। फिर ये क्या याद रखना है, इसका सीक्वेंस वगैरह दे सकता है ऊपर से नीचे, कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अरेंज करो या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, समझ रहे हो? यहाँ पर जो है फिर एक क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा ईस्टर्न कोस्ट में है और कौन सा वेस्टर्न कोस्ट में है। तो पुडुचेरी के चार नाम पहले याद रखने हैं, है ना, और चार नाम के साथ साथ याद रखना है उनका सीक्वेंस, कौन सा ईस्टर्न कोस्ट में, कौन सा वेस्टर्न कोस्ट में। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। और एक अलग से क्यों बनाया गया, सांस्कृतिक संरक्षण देने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए,
और एक अलग संस्कृति होने के कारण से। क्लियर पॉइंट? इतने से काम नहीं चलेगा, फिर से इसको देखते हैं। मैं पीडीएफ खोल लूँ, ये पीडीएफ वाली फाइल। ये चलिए, अब देखिए लद्दाख, जितना आपने देखा है उससे काम नहीं चलेगा, लद्दाख को और ध्यान से देखना है। तो क्या ध्यान से देखना है ना? अभी जो पढ़े उसने से काम नहीं चलेगा। अब देखो लद्दाख के साथ साथ किन राज्यों की सीमा लगती है और किन कंट्री की सीमा लगती है ना? आपका सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि नाम याद कर लिया 8 यूनियन टेरिटोरी का, वो अच्छी से उसकी लोकेशन, और कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि लद्दाख के साथ किन किन राज्यों और किन किन देशों की सीमा लगती है ना? यूपीएससी बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसी को थोड़ा सा आगे जाके पूछेगा। तो लद्दाख के साथ देखिए ध्यान से, और इसको इस तरीके से बनाना है, लद्दाख लिख लो, गोला बना लो या डब्बा बना लो, जो भी बनाना है, जो अच्छा लगता है आपको। रेक्टेंगल अच्छा लगता है तो रेक्टेंगल, और सर्कल अच्छा लगता है तो सर्कल, राइट। उसके बाद देखिए अब इधर ये कौन सा है आपका? चाइना। तो इधर चाइना, चाइना का कौन सा भाग? तिब्बत। इस तरीके से लिख लो, है ना? अब ये डायग्रामेटिक याद रखना, बनाओ तो जल्दी बनाओ ना भाई, मैं तो आगे निकल जाऊंगा, फिर वेट करना पड़ेगा मुझे। तुरंत इस साथ साथ चलो, मेरे से ज़्यादा तेज चलना चाहिए तुम्हें दिमाग, तभी तो जाके एग्जाम में लिखोगे। स्लो में नहीं काम चलेगा ना। 3 घंटे मिलते हैं मेंस के लिए और 2 घंटे मिलते हैं प्रीलिम्स के लिए, और वो फास्ट तभी होगा जब अभी से तुम दिमाग को तेज चलाना स्टार्ट करोगे। तो पहला हो गया लद्दाख, है ना? इधर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान की बाउंड्री अंदर घुसी हुई है। यहाँ पे अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे अंदर ऊपर घुसी हुई है, दिख रही है बात आपको? तो ये ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका? अफगानिस्तान। ऊपर में वहां पर जो है आपका अफगानिस्तान थोड़ा सा मिलेगा। आगे बस समझ में? तो लद्दाख के साथ ऊपर थोड़ा सा याद रखता है, अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है। उसके बाद इधर आपका कौन सा है? ये जम्मू एंड कश्मीर। तो इधर जम्मू एंड कश्मीर लिख लो भाई, आपका जो है लगभग इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हुआ? ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखो खुद से। फिर उसके बाद नीचे कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश भी लगता है, दिख रहा है ना? हिमाचल प्रदेश ये, तो ये एक यूनियन टेरिटोरी, एक राज्य और 2 देशों, और इधर पाकिस्तान भी है, उसको भूल गए बेचारे को। दुश्मन है इसका मतलब थोड़ी कि भूल जाओगे। इधर आपका पाकिस्तान, इधर आपका क्या है? पाकिस्तान है। तो इस तरीके से 3 देशों की सीमा लगती है लद्दाख से, और 2, एक यूनियन टेरिटोरी की लगती है, एक स्टेट की लगती है, एक आपका जो है हिमाचल प्रदेश राज्य की लगती है। तो ये पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना है। जैसे लद्दाख का नाम आ जाए तो लद्दाख का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ऊपर इंडिया का लगभग ये पूरा का पूरा इस तरीके से कटा हुआ भाग याद आ जाए कि लद्दाख इस तरीके से दिखाई देता है कि नहीं? ये इमेज आ जाने चाहिए। फिर उसकी कैपिटल ले है, फिर उसके बाद इधर चाइना है, लगभग ये पूरा का पूरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इधर पूरा का भाग क्या आपका चाइना है। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आपका इधर आपका अफगानिस्तान है। फिर वेस्ट में पूरा का पूरा क्या है? पाकिस्तान है। फिर इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और नीचे फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से पूरा एक हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। आगे बस समझ में? तो ये हो गया आपका लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में अब आते हैं दूसरा, जम्मू कश्मीर। तो फिर से जम्मू कश्मीर से किन किन देशों राज्यों की सीमा लगती है? तो इधर है आपका लद्दाख, इधर कौन सा आपका जो है लद्दाख है, ये पूरा ऊपर साइड में, ये पूरा का पूरा इसका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरा का पूरा लद्दाख हो गया। फिर इधर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश है कि नहीं? और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजाब भी लगता है। यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो पंजाब छूट जाता।
तो एग्जाम में यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन बनाएगा, छोटे सरल चीज को थोड़ा सा आगे कर देता है, कठिन कर देता है। तो पंजाब से लगती है और इधर आपका फिर ये पाकिस्तान। आगे बस समझ में है ना। पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, इसका मतलब नहीं कि हम वहां बम गिरा दें, वो भी इंसान ही है। सिर्फ 10% लोग हैं जो नेगेटिव मानसिकता वाले होते हैं, और ये पॉलिटिकल एक अपना अलग मुद्दा है, लेकिन मानव होने के नाते हर मानव का कर्तव्य है कि हर मानव से क्या करे। अब सामने वाला गलत सोच रहे तुम, इसका मतलब थोड़ी कि हम अच्छी सोच को गलत कर ले हैं। सामने वाला गलत है, इसका मतलब थोड़ी कि हम अपनी अच्छी सोच को गलत कर दे। हम भी तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रहा फिर। तो इसीलिए सामने वालों को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुद को चेंज करना हमारे हाथ में है। और जब आप खुद चेंज हो जाएंगे तो दो चार कुछ दिनों बाद वो भी चेंज हो जाएगा। कब तक दुश्मनी पालेगा। चलिए, आज नहीं तो कल तो कल आएगी ना। तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आ जाओ दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ये देखा था हमने अभी, है ना। अभी यूनियन टेरिटोरी देख रहे हैं हम लोग। पहले 8 जो बताया था, पहले यूनियन टेरिटोरी को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले। तो दादर नागर हवेली ये आपका कहाँ कहाँ पर है ना। बड़ा कर देता हूँ और देख लो। तो इसमें किसकी सीमा, किस राज्य की सीमा में है। तो मुख्य रूप से जो है ये गुजरात राज्य की सीमा में पड़ेंगे। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव ये गुजरात राज्य की सीमा में पड़ेंगे। दमन तो एक पॉइंट के बराबर है, दीव यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। दीव जो है एक छोटा सा क्या है, एक द्वीप है, आइलैंड यहाँ पर। ठीक है। दमन एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन दादर नागर हवेली जो है एक पूरा क्षेत्र है, एक इतना बड़ा क्षेत्र है ये, और ये गुजरात राज्य की सीमा में है। लेकिन दादर नागर हवेली से महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। दादर नागर हवेली से किसकी सीमा भी लगती है आपकी जो है, दिख रहे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, इसके इन सब के बारे में याद क्या रखना है कि गुजरात राज्य की सीमा में स्थित है, और दादर नागर हवेली से महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। राइट। इसमें दादर नागर हवेली इसकी तटीय सीमा नहीं है, लेकिन दमन और दीव की तटीय सीमा मिलेगी। दोनों जो है समुद्र से साथ टच करते हैं, दमन और दीव। आ रही बात समझ में। तो ये गलती मत करना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसकी सीमा समुद्र से लगती है नहीं लगती है, ध्यान नहीं दोगे तो दादर नागर हवेली को भी आप लोग क्या कर दोगे, समुद्र के साथ लगा दोगे। लेकिन दादर नागर हवेली की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, वो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में यहाँ पे स्थित है। आ रही बात समझ में। अंजलि क्लियर हो रहा है ना पॉइंट अच्छे से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पढ़ते हुए आगे बढ़ना है ना। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना कि सर कोचिंग नहीं करेंगे, नोट्स पढ़ने से हो जाएगा क्या। तो उसकी अपनी, अब ये सब नोट्स में थोड़ी लिखा रहेगा कैसे क्या पढ़े, वो तो लिखा रहेगा बस 8 यूनियन टेरिटोरी से, उनका नाम दिया होगा, कैपिटल दिया होगा, उसके बाद उसके अलावा भी जो जानकारी है वो सब कुछ बुक्स में थोड़ी मिलेगा। लेकिन हम लोग पिछले 25 साल से लगभग पढ़ा रहे, तो पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैसे क्वेश्चंस किस टॉपिक से बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको क्या करते हैं, तो 25 सालों का अनुभव आपको 2 सालों में देने की कोशिश करते हैं। ले लो जितना, तुम पे डिपेंड करेगा, देना हमारा काम है, कितना ले रहे हो तुम पे डिपेंड करेगा। समझ गए ना भाई। और उसी पे तुम्हारा सिलेक्शन निर्भर निर्भर करेगा कि कितनी हमारे साथ मेहनत करो। चलिए, तो एक तो ये हो गया आपका दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनके बारे में इतनी याद रखना है। और उसकी कैपिटल बताया सिलवासा, तो सिलवासा भी इधर ही यहाँ पे कहीं मिलेगा, दादर नागर हवेली वाले भाग में मिलेगा। सिलवासा कहाँ मिलेगा आपका जो है, दादर नागर हवेली के अंदर छोटा सा पॉइंट मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आपका जो है लक्षद्वीप, ये दिख रहा है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अरब सागर में बता दिया मैंने, है कि नहीं। और ये इसकी कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है कावा रत्ती, अरब सागर में है। उसकी कैपिटल क्या है आपका जो है, कावा रत्ती। क्लियर है। अब प्लेन कॉपी ले लो सब लोग, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी की एग्जाम में प्लेन कॉपी मिलती है ना। जैसे दोनों अभी लाइन वाले यूज कर रहे हैं, लाइन है ना तुम्हारी भी।
चलिए, तो हैंड राइटिंग भी उससे क्या होगी, सुधरेगी। तो ये कावारत्ती याद रखना है, अभी तो इतना ही। और बाकी उसके बाद अंडमान निकोबार, ये तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया, बता ही दिया मैंने। और किस द्वीप पर है, कैपिटल क्वेश्चन क्या पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जिसका नाम वर्तमान में श्री विजयपुरम कर दिया गया, ये भी नहीं पूछेगा यूपीएससी। यूपीएससी तो नाम पहले ही दे देगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा यूपीएससी। क्वेश्चन यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम चेंज हो गया क्या हो गया है, वो तो सभी लोग जान ही गए होंगे, समझ गए होंगे, गधे घोड़े सब जान गए होंगे कि उसका नाम चेंज हो करके। थोड़ा भी जो जानकारी रखता है, पेपर ऊपर पढ़ता है, जान ही गया होगा। वो पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है ना। यूपीएससी थोड़ा सा एक सोच आगे से पूछता है। तो ये जो है आपका दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, साउथ अंडमान में स्थित है। तो ये ध्यान में रखना है। ये उसकी जो कैपिटल है श्री विजयपुरम, पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर, किस आइलैंड पर है, तो वह साउथ अंडमान पर है, लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान। आई बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैंने आपको पुडुचेरी बताया था, तो पुडुचेरी के चार नाम तो मैंने ये देख के बता ही दिए थे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये 8 यूनियन टेरिटोरी आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। क्लियर है पॉइंट एकदम। अब कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। तो 8 यूनियन टेरिटोरी की लोकेशन कहाँ पर है, क्लियर हो गई। कौन कौन से है, उनकी कैपिटल्स क्या है। पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी ही है ना। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, पुडुचेरी ही है। तो ये पुडुचेरी उसकी कैपिटल हो जाएगा। हाँ, क्या, सिलवासा, सिलवासा, हाँ बताया तो था। कहाँ को, कहाँ पीछे कैसे रह गए हैं, पीछे कैसे रह गए। ठीक है। हाँ, तुम्हारा साथ क्या है ना कि साथ में मतलब, तो आगे सोच लेते हो या पीछे रह जाते हो। तो इसलिए कहा गया कि आज को जियो, जो है वर्तमान, उसको हम पीछे को लेके चिंतित रहते कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं दिलाया, या किसी ने ये कर दिया मेरे साथ। और या फिर भविष्य को लेके चिंतित हो जाते हैं कि कल क्या होगा। और आज जो है उसको जीना भूल जाते हैं। तो आज को जीना, हाँ, जो आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। तो पिछला क्या हो गया उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते, बस उससे कहाँ पे गलतियां हुई उसमें सुधार की पूरी कोशिश करके आगे बढ़ सकते हो। और भविष्य के लिए चिंता करके कुछ मिलने वाला नहीं है ना। चिंता का मतलब एकदम विचार भले करो कि कल के दिन में हमें क्या करना है, लेकिन चिंता का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत चिंता होनी चाहिए साइकोलॉजी में, कि एकदम निश्चिंत भी नहीं होना है। तो फिर निश्चिंत हो जाओगे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए आज को जियो कहा जाता है। और इसको एक वर्ड यूज किया था, डे टाइट कंपार्टमेंट। डे टाइट कंपार्टमेंट मतलब सिर्फ 24 घंटे पे फोकस करो कि आज का दिन हमें अच्छे से मस्त होकर के जीना है। पीछे क्या हुआ था उसको पैक कर दो, आगे क्या होने वाला है उसको क्लोज कर दो। समझ गए। और सिर्फ 24 घंटे को सोचो कि हमें 24 घंटे में अपने पढ़ाई करनी है तो अच्छे से पढ़ाई करो, घूमना फिरना है तो अच्छे से घूमो फिरो। तो जो भी काम कर, मैंने कहा ना, जो काम करो उसमें पूरा डूब जाओ। समझ गए। तो फिर आप, लेकिन हम क्या होते हैं, पढ़ रहे हैं तो दुनिया जहाँ की चिंता दिमाग में चलते रहेगी कि कल क्या होगा। ठीक है, पिछला क्या हो गया तो उसको लेकर भी चिंतित हो जाएंगे। घूम रहे हैं तो वहाँ पे भी घूमोगे ठीक से नहीं, ये पढ़ना बाकी वो पढ़ना बाकी सोचते रहोगे, ना तो ठीक से घूम पा रहे ना ठीक से। इसलिए जब भी जो काम करो उसमें पूरा डूब जाओ, उसके बाद तो ये काम, ये जो सीख गया लाइफ में तो उसको कभी चिंता लाइफ में नहीं रहेगी। चलिए, अब आते हैं राज्यों में। तो राज्यों को भी इसी तरह से आपको देखना है, हर एक राज्य के बारे में ध्यान से देखना है, और किसकी सीमा लगी है, क्या कैपिटल है, वो पूरा माइंड में फिट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर से ऊपर से आते हैं तो हिमाचल प्रदेश से। तो देखो ध्यान से हिमाचल प्रदेश को, गौर से देखो उस हिमाचल प्रदेश को। एक स्टार, स्टार स्टार न्यूज में आता है ना, दाढ़ी वड़ी वाला आता है, एक स्टार न्यूज का वो देखिए ना, एक एंकर आता है, क्रिमिनल शो, क्राइम शो आता है। ध्यान ध्यान से देखो इस चेहरे को, तो तुम ध्यान से देखो इस हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या दिख रहा है जल्दी बताओ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इधर जाएंगे तो लद्दाख है,
ठीक है, वन बाय वन देखते जाओ, लिखते भी जाओ। इधर तो चश्मा तुम्हारा नंबर बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी है, ध्यान से देखो। तो हिमाचल प्रदेश के साथ इधर आपका लद्दाख है कि नहीं। उसके बाद इधर आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको इस तरीके से फिर से बना लो, हिमाचल प्रदेश, इधर लद्दाख, इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर। फिर इधर आपका पूरा पंजाब है, साउथ वेस्ट में, पूरा वेस्ट में आपका जो है। फिर थोड़ा सा इधर आपका हरियाणा घुसा हुआ है यहाँ पर, राइट। और ध्यान से देखो फिर से एक बार, तो यूपी की सीमा भी लग रही है, यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो यूपी छूट जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश से यूपी की सीमा भी लगती है, आ गई बस समझ में। और उसके बाद फिर आपका उत्तराखंड, क्लियर है। और फिर इधर आपका जो है चाइना दिख रहा है, तो इधर आपका चाइना भी आ जाएगा, तिब्बत, चाइना का तिब्बत वाला भाग है ना। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र क्षेत्र था, ऑटोनॉमस पार्ट था, 1950 में चाइना ने कब्जा कर रखा। तो हिमाचल लिख लिया पूरा अच्छे से, तो याद हो जाएगा। तो इतना इतना लिख देखो और लिखो ना भाई, तो लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसलिए तुम पीछे रह जा रहे हो तो काम नहीं चलेगा, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, साथ साथ देखो भी लिखो भी। तो माइंड में फिट करो आपका, इधर लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर, नीचे आओ हिमाचल प्रदेश, इधर आपका हरियाणा, यूपी भी टच करता है बीच में, और आपका उत्तराखंड, और इधर इस साइड में पूरा का पूरा चाइना तिब्बत। क्लियर पॉइंट। तो ये इस तरीके से याद रखना है। तो ये पूरा इमेज बिना देखे पूरा दिमाग में चले जाना चाहिए, तब तक इसको सोचना है, देखना है, जब तक बिना देखे याद ना हो जाए। समझ गए ना भाई, कि हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखो कि हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, इधर आपका लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर हरियाणा है, इधर आपका थोड़ा सा यूपी घुसा हुआ है, उत्तराखंड है, इधर आपका पूरा का पूरा। तो ये एक इमेज पूरे दिमाग में दिखनी चाहिए, आसपास के राज्य और कंट्रीज दिखनी चाहिए। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में। उसके बाद आ जाओ पंजाब के बारे में। तो पंजाब के बारे में आएंगे तो देखो पंजाब के साथ किस किस की सीमा लग रही है, और लिखते भी जाओ ध्यान से। तो हाँ, इधर वेस्ट, हाँ वेस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान है। दिल्ली कहाँ से आ जाएगा भाई, हाँ हरियाणा आएगा ना, तो हाँ। तो वन बाई वन सीक्वेंस में चलो, इधर से चलो, इधर चलो, इधर उधर मत चलो। नहीं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बाद जम्मू एंड कश्मीर है कि नहीं। फिर इधर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड से लगती है कि नहीं लगती है, नहीं लगती है। फिर हरियाणा है इधर आपका जो है, राजस्थान भी है, बस नहीं है ना, राजस्थान भी लग रहा है नीचे। हाँ, आपका जो है 1 2 3 4 पाकिस्तान को मिला के 5, क्लियर है, 6 हो गए। 1 जम्मू कश्मीर, 2 हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 4 ही तो है स्टेट, पांचवा पाकिस्तान को मिला के 5, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि पंजाब की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। इमेज एक दिमाग में फिर से पंजाब डालो, पंजाब के साथ इधर आपका कौन सा राज्य है, इधर कौन सा है, ईस्ट में, ईस्ट में पाकिस्तान थोड़ी आएगा, ईस्ट में तो आपका ये हिमाचल प्रदेश है, फिर इधर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर पाकिस्तान है, फिर आपका, हाँ यूपीएससी पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, सीक्वेंस बताओ, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, है ना। कोई जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है तो यहाँ से जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ हरियाणा में, यहाँ पर आ जाओ हरियाणा में। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ देखो पंजाब की सीमा में दिख रहा है, हरियाणा की बाउंड्री टच कर रहा है, दिख रहा है, और थोड़ा सा इधर से आके हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, बताया था ना मैंने। तो चंडीगढ़ आपका थोड़ा सा जो है, ये इधर आपका
ये बाउंड्री जो देखेंगे वाइट वाली थी, ये वाली बाउंड्री इसलिए मैंने कहा एटलस भी थोड़ा सा घर में जाके देख लेना। तो थोड़ा सा हिमाचल की बाउंड्री भी वहाँ पे क्या करेगी, ऊपर साइड में टच करेगी। और चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटोरी भी है और पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है। आगे बस समझ में, तो 2 राज्यों की राजधानी है। तो हरियाणा में आ जाओ, तो हरियाणा की सीमा किससे लगती है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट में हो गया पंजाब, तो फिर से बना लो, हरियाणा लिख लो, इधर आपका नॉर्थ वेस्ट में पंजाब लिख लो, है कि नहीं। फिर इधर साउथ वेस्ट में आपका राजस्थान, ये पूरा का पूरा राजस्थान। फिर इधर आपका जो है यूपी, है कि नहीं। और दिल्ली जो है हरियाणा की सीमा में स्थित है लगभग। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस किस के बीच में, जब तो हरियाणा यूपी लिख लिया था हमने, लेकिन इसका जो मोस्टली पार्ट है वह हरियाणा की सीमा के अंदर पड़ेगा, और इधर यूपी भी पड़ता है वैसे, तो हरियाणा यूपी ठीक है आपका। तो हरियाणा और यूपी की सीमा में, दिल्ली में लिख लिया था हमने। तो यहाँ पर आपका हरियाणा की सीमा इधर यूपी से लगती है और इधर उत्तराखंड से फिर टच कर रही है, टच करिए यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे घुसा हुआ है उत्तराखंड के साथ, तो उत्तराखंड भी है और इधर आपका हिमाचल प्रदेश भी है। आगे बस समझ में। हाँ, और बिना देखे याद रखना, अभी तो लग रहा है कि सब देख देख के बोल रहे हो, तो सब याद है तुम लोग को, लेकिन बिना देखे भी याद रखना। इधर पंजाब है ना, ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, फिर इधर उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, फिर नीचे आएंगे तो इधर राजस्थान, पूरा का पूरा। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से सीक्वेंस, या इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, क्लियर है। तो ये पूरे स्टेट, जब मैप को तब तक पढ़ते रहना है जब तक पूरे स्टेट अच्छे से दिमाग में फिट ना हो जाए, उसका साथ साथ कौन कौन से राज्य है ये अच्छे से तैयार कर लेना जा करके। उसके बाद आ जाओ आपका उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। अब देखिए उत्तराखंड साथ किस किस की सीमा लगती है, तो 2 देश हो गए, चाइना और नेपाल, है ना। उत्तराखंड के साथ में आपका जो है उत्तराखंड बना लो, इधर आपका चाइना, इधर आपका नेपाल, राइट। इधर आपका जो है हिमाचल प्रदेश, इधर नीचे आएंगे तो यूपी, पूरा का पूरा यूपी से टूट करके अलग हुआ। जिस साल छत्तीसगढ़ बना आपका, उसी साल उत्तराखंड भी बना आपका 2000 में, है ना। पहले ये उत्तराखंड किसका भाग था, है ना, उत्तराखंड पहले जो है यूपी का भाग था, है कि नहीं। आगे बस समझ में, तो ये यूपी याद रखना है। और फिर उत्तराखंड के साथ मैंने कहा हरियाणा भी अंदर तक घुसा हुआ, ये थोड़ा सा लगा हुआ यहाँ पर जो है, तो हरियाणा की सीमा भी टच करती है। हाँ, हिमाचल तो बड़ा सा दिख ही रहा है कि नहीं। जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा, हरियाणा। जो नहीं दिख रहा है उसको देखना है, समझ गए। जो दिख रहा है सबको, सबको दिख ही जाएगा, समझ गए ना भाई। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड के बारे में, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब आ जाओ उत्तराखंड के बाद नीचे कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ की लोकेशन है यहाँ पर, लोकेशन भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड की लोकेशन देखिए कहाँ पे, यूपी की सीमा के साथ पड़ रहा है, देहरादून दिख रहा है यहाँ पे। कैपिटल की लोकेशन भी देख लेना है कि देहरादून जो है वह यूपी की सीमा के साथ भी लगा हुआ है, यूपी की सीमा में टच करता है, यूपी खत्म हो रहा है वहीं पे आपका देहरादून टच कर रहा है। तो यूपी के साथ कौन कौन से देश और राज्य देख लीजिए। तो यूपी के साथ देश में एक है नेपाल, नेपाल की एक लंबी सीमा लगती है यहाँ पर। फिर ऊपर है उत्तराखंड, है कि नहीं। फिर इधर है आपका हरियाणा, लेकिन बीच में मैंने कहा फिर से हिमाचल प्रदेश से छूट जाएगा। यूपी के साथ उत्तराखंड के बाद छोटा सा कुछ भाग बीच में कौन सा घुसा हुआ है आपका, यहाँ पर हरियाणा, तो वो भी ध्यान रख लेना। और उसके बाद नहीं, हिमाचल घुसा हुआ है, हिमाचल के बाद फिर हरियाणा, यहाँ पे हिमाचल घुसा हुआ है, फिर हरियाणा, फिर इधर आपका राजस्थान, है कि नहीं। और इधर आपका मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ भी लग रहा है, दिख रहा है। और इधर फिर आपका झारखंड भी लग रहा है, इधर आपका बिहार भी लग रहा है। तो 7-8 राज्य हो गए होंगे आपके जो। तो एक कंट्री लग रहा है नेपाल,
और कितने राज्य हो गए? चाइना कहाँ से लग जाएगा? चाइना कहाँ से घुसा दिए भाई? ठीक है। हाँ, तबीयत खराब में थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो रहता ही है। और अभी घर से बाहर निकले हो सब, बहुत सारी बार बार बस खाने पीने और सोने का ध्यान रखो, सब ठीक रहता है। खाने पीने में थोड़ा सा हल्दी दूध, ठंडी आ रही ना अभी जो है, तो थोड़ा सा हल्दी दूध वगैरह पिया करो, अदरक चाय पी लिया करो, अदरक की ब्लैक टी पी लिया करो। ये सब जब तक ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं होगा, है ना। अब ठंडी आ रही तो ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो आइसक्रीम मत खाओ। लेकिन मन है कि मानता नहीं, तो मैंने सब सब समस्याएं कहा है मन से शुरू होती है। मन क्या है कि सबसे ज़्यादा चिंता सॉरी चंचल है, और मन बहुत सारी चीज़ करने को हमेशा करता है, अच्छा काम छोड़ के बाकी सब काम करने को करता है। ठीक है। तो उसी को कंट्रोल कर लिए तो संत बन गए। संत महात्मा और आम आदमी, यही तो अंतर है। उन्होंने मन पे सो कॉल्ड कुछ लोगों ने कर रखा है, बाकी लोगों ने नहीं कर रखा है। बाकी तो ऐसी वो सब बाबा लोग तो टाइम पास है। ठीक है, दो ठो थोड़ा सा भड़का दो, भड़क के गुस्सा हो जाएंगे, है ना। जबकि संत का मतलब है कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी उकसाए, आपको गुस्सा नहीं होना है। ऐसा कोई संत मिलेगा क्या? है ना। बौद्ध बौद्ध संत मिलेंगे, बौद्ध बौद्ध वाले में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे बाकी लोगों में नहीं मिलेंगे ना। थोड़ा सा उकसा दो, उंगली कर दो तो ठीक है, जितना गुस्सा अंदर का निकल आएगा बाहर। जैसे एक कहानी है। एक जो लामा संत होते हैं तिब्बत वाले में, तो चाइना पुलिस ने उसको मतलब किसी कारण से अरेस्ट किया, मतलब किसी गलत फर्जी केस में खूब पिटाई शुटाई जितना होता है टॉर्चर किया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जिस केस में अरेंज किया था वो उसने किया नहीं है, और फिर बाद में पुलिस ने छोड़ दिया उसको। तो निकलने के बाद मीडिया वालों ने पूछा उससे कि आप निर्दोष थे लेकिन आपको जो इतना टॉर्चर किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे करके आपके। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जब वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे तो एक बार मेरे से गलत थॉट क्रिएट हो गया उनके लिए। ठीक है, बाकी तो सोचो कि वो आदमी एक गलत थॉट क्रिएट हो गया उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो संत होते हैं। ठीक है, और हमारे संत लोग ठीक है। चलिए, तो उस लेवल पे जाना इतना आसान नहीं होता। महावीर बुद्ध थे, है ना। बुद्ध थे तो उनके मुंह में किसी ने थूक भी दिया तो उन्होंने चुपचाप पोछा और अपना काम करते रहे। तो उस लेवल पे जो जाएगा वो संत कहलाता है। चलिए, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो एक आध होंगे कुछ अभी भी, लेकिन वैसे ढूंढने पड़ेंगे, वैसे लोग खुलेआम सोशल मीडिया में नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया आपका यूपी के बारे में। तो यूपी क्लियर हो गया आपका। चलिए, उसके बाद कौन से राज्य में आ जाए? इधर चलते, बिहार। इधर चले, चलो इधर चल लेते, राजस्थान घूम लेते। ठीक है। सोचो कि बिना टिकट आप लोग को पूरा देश घुमा रहा हूँ मैं, है ना। बनने के बाद गवर्नमेंट के पैसे से घूमोगे, और उसके बाद फिर अपनी सैलरी से घूमोगे, शौक होगा तो राजस्थान पहले भारत भ्रमण कराया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, आपको जो है पूरा भारत घुमाया जाएगा। गाँव वाँव में भी कुछ काम करने को दिया जाएगा। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, है ना। तो राजस्थान को देखो किस किस से लगता है सीमा। तो इधर आपका पाकिस्तान, पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान। फिर इधर जाएंगे तो पंजाब, इधर जाएंगे तो हरियाणा, फिर इधर आपका यूपी, लिखते जाओ। इधर आपका मध्य प्रदेश, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट में आपका मध्य प्रदेश, इधर साउथ वेस्ट में आपका गुजरात। आगे बस समझ में। तो इतने राज्य याद रखने हैं, है ना। क्वेश्चन अगर एक यूपीएससी बनाएगा तो मैंने कहा ना थोड़ा सा एडवांस आगे सोच के बनाता है, कि दे देगा कि राजस्थान के साउथ ईस्ट में कौन सा स्टेट है। राजस्थान के साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट समझते हो ना कौन सा होता है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट कहलाएगा, ये वाला नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये वाला नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये वाला साउथ वेस्ट कहलाएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये मध्य प्रदेश आपके जो है साउथ ईस्ट में कहलाएगा। तो ये ध्यान से लोकेशन रहेगी, है ना। इसके पहले इतना ध्यान से थोड़ी देखा होगा, है ना। कई कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है।
एक बार राजस्थान में मैं जयपुर में क्लास ले रहा था, अब मैं ऐसे लिख रहा था एचपी, हिमाचल प्रदेश को एचपी लिख रहा था, उत्तराखंड लिख रहा था, ठीक है, बिहार है तो बीएस लिख दे रहा, ऐसी जो लिखा रहता है जनरली शॉर्ट फॉर्म जो होता है छत्तीसगढ़ का सीजी। तो आधे घंटे क्लास खत्म हो गई, उसके बाद पूछता सर ये एचपी क्या है, यूके क्या है, ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ाओ हम, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा था कि इतना तो कम से, अब ग्रेजुएटेड बच्चा है तो मान के चल रहे थे कि ग्रेजुएट नहीं भी है, 12वीं पास भी है, तो मान के चल रहे थे कि ये सब थोड़ा सा पता होगा स्टेट का शॉर्ट फॉर्म जो है। तो कभी ऐसे बच्चे भी मिले क्लास में। चलिए, तो तब से मैं फिर और पूरा बता करके पढ़ाता हूँ ठीक है, कि पता नहीं कौन सा बच्चा कैसा है। एनीवे, तो ये हो गया, समझ में आ गया आपका जो है कि राजस्थान के साथ किस किस देश राज्यों की सीमा, और देश में कौन सा लगता है आपका जो है पाकिस्तान। अब उसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश, देश का सेंटर पार्ट, इसको आपका हार्ट ऑफ कंट्री कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बीच में है, हालांकि हमारा दिल बीच में नहीं होता, साइड में होता है लेकिन हमने एजम्पशंस कर लिया है कि दिल का मतलब बीच में होगा, लेकिन बीच में इसलिए हार्ट ऑफ, ठीक है, इसलिए कहा गया है। उसके बाद आ जाओ, मध्य प्रदेश से किस किस की सीमा लगती है देख लो। तो इधर नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा यूपी, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर ईस्ट में लगभग हमारा छत्तीसगढ़, है कि नहीं, इधर साउथ में आपका महाराष्ट्र, और थोड़ा सा आपका इधर साउथ वेस्ट में कौन सा हो जाएगा आपका जो है गुजरात, और कैपिटल है भोपाल। तो लैंड लॉक्ड भी ध्यान रखना, लैंड लॉक्ड का मतलब जिसके सीमा समुद्र से नहीं लगती है। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाओ गुजरात में। तो गुजरात में, तो गुजरात की सीमा, तो गुजरात तटीय राज्य भी है, तो तट से तो है ही है, इधर जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ ये वाला सीमा, है कि नहीं। फिर उधर आपका पूरा राजस्थान है उत्तर में, फिर पूर्व में आपका जो है मध्य प्रदेश है, और साउथ ईस्ट में आपका जो है फिर से महाराष्ट्र है। और उसी की सीमा में हमने देखा कौन कौन से यूनियन टेरिटोरी है, तो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव टेरिटोरी भी है। लिखो लिखो, लिख लिया, वेरी, देखो भास्कर तुमसे आगे चल रही है अंशिता, तुम अभी तक लिखने में सोच ही रहे, वो लिख करके खत्म करके आराम से बैठ गई। तो कंपटीशन में वही आगे होगा, है कि नहीं। तो कंपटीशन का मतलब ही है कि आपको अन्य से आगे करना है, इसका मतलब नहीं कि उसकी पेन गायब कर दो है, इसका मतलब है कि अपनी स्पीड बढ़ाओ, हेल्दी कंपटीशन, लेकिन नहीं तो फिर एक तरीका यह भी है कि उसका पेन ही गायब कर दो, या फिर कुछ ऐसा कर दो कि वो उसमें बिजी हो जाए और तुम अपना आगे निकल जाओ तो वो कंपटीशन नहीं करना है, हेल्दी कंपटीशन। चलिए, तो ये हो गया आपका गुजरात। गुजरात के बाद आ जाओ महाराष्ट्र, है ना। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि इधर से अब दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से महाराष्ट्र के बाद आपका दक्षिण भारत, है ना। दक्षिण भारत में आपका नॉर्थ वाला पार्ट ऊपर हो गया, नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया, दक्षिण भारत हो गया, राइट। तो दक्षिण भारत में आ जाओ, उसके पहले कर्क रेखा हमारे किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये पूरा का पूरा कर्क रेखा आ जाएगी यहाँ पर। तो ये पे कर्क रेखा या लास्ट में देख लेंगे, चलो सभी राज्यों के बाद। अभी आ जाओ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के साथ देखिए किन किन राज्यों की सीमा लगती है, जल्दी से करो, है ना। एक सीक्वेंस में चले जाओ, इधर से इधर चल रहे हो तो इधर आपका तमिलनाडु कौन लगा दिया भाई, तमिलनाडु कर्नाटक बोल दिया पहले आपका एक चलो तेलंगाना से, यहाँ से स्टार्ट करो, गोवा, गोवा की सीमा लग रही है, छूट जाएगा, छोटा सा है गोवा, तो जो छूट सकता है उसको पहले देखो, फिर कर्नाटक, फिर आपका तेलंगाना, है कि नहीं। तो ये कर्नाटक तेलंगाना, फिर इधर छत्तीसगढ़ आपका, फिर इधर आपका मध्य प्रदेश, है कि नहीं, फिर आपका
गुजरात, इधर आपका जो है, और फिर से मैंने कहा दादर नागर हवेली भी टच करता है यूनियन टेरिटोरी में, तो जो छूट सकता है उसका और ध्यान से लिखना है। इधर दादर नागर हवेली ये महाराष्ट्र की सीमा से लगता है, ठीक है। और बाकी इधर गोवा छोटा सा छूट सकता है, वो ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका जो है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल आमची मुंबई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गोवा के बारे में। तो गोवा के बारे में क्या है, छोटा राज्य सबसे, है ना, गोवा जो सबसे छोटा राज्य है, राइट। और उसकी कैपिटल क्या है, पणजी, पणजी बोलते हैं, पाणाजी है वैसे तो, स्पेलिंग वैसे PANAJI, पणजी बोलते हैं, पणजी। और मराठी में का पणजी, पण मतलब क्या हुआ, नहीं, पण पण पण, तुला पण, हाँ मतलब आप समझते, मेरे हम लोग महाराष्ट्र में, मम्मी महाराष्ट्रीयन है मेरी, हमारा मेन पहले कल्चर महाराष्ट्र में था, लेकिन हम लोग उतना नहीं सीख पाए, ठीक है, लेकिन समझ में आती है और थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तुलापन समझ में ना नहीं है, मतलब तुमको भी समझ में नहीं आ रहा, पण मतलब भी के कंटेक्स्ट में होता है। तुलापन समझ नहीं है, तुलापन समझ नहीं है मतलब तुला मतलब तुमको, पण मतलब तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे, तो ये हो गया गोवा। तो गोवा के बारे में क्या याद रखना है, किन किन राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, ये ध्यान रख लेना, है कि नहीं। अब आ जाओ कर्नाटक में। तो कर्नाटक के साथ देखो किस किस की सीमा है। इधर गोवा तो आ ही गया, ऊपर महाराष्ट्र आ गया, इधर तेलंगाना आ गया, इधर आंध्र प्रदेश आ गया, इधर तमिलनाडु आ गया और इधर केरला आ गया, है कि नहीं। तो कर्नाटक जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में सभी के साथ सीमा बनाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा अन्य सभी राज्यों के साथ लगती है। तो सभी के साथ किसकी लग रही है, आपकी कर्नाटक की, है ना, बाकी की कोई ना कोई छूट जाएगा आगे भी, समझ में। तो कर्नाटक का बना लो, है ना, बना के सोचना भी है, याद भी करना है। चले आगे, लिख लिया, हो गया। चलिए कर्नाटक के बाद आ जाओ नीचे केरल में, इधर से इधर जाएंगे ऊपर, तो केरल में आ जाओ आपका। तो केरल में आप जानती हैं किसकी सीमा लग रही, केरल से फिर आपका ऊपर कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, और केरल में थोड़ा सा पांडिचेरी का माहे वाला भाग भी है, तो पुडुचेरी की सीमा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, माहे हैं तो, ये ध्यान में रखना है। चले, तो यहां तक कोई डाउट? चले आगे। चलिए इसके बाद आ जाओ आपका जो है केरल के बाद तमिलनाडु में। केरल की कैपिटल क्या है, केरल की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की, कर्नाटक की क्या कैपिटल है, बेंगलुरु। हाँ कर्नाटक की बेंगलुरु लिख लेना, और लोकेशन ये है आपकी, और केरल की है तिरुवनंतपुरम, लंबा सा नाम दिख रहा है ना, तिरुवनंतपुरम कहते हैं, तिरुवनंतपुरम, है ना, इसी को त्रिवेंद्रम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, त्रिवेंद्रम। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों एक ही है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। आ गई बस समझ में। चलिए तो ये हो गया आपका केरला। अब आ जाओ तमिलनाडु में, अब आ जाओ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपका जो है
किस किस की सीमा लगती है, तो देखो फिर से इधर केरल है, इधर आपका कर्नाटक है, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है। तो तीन ही राज्य हो गए, राइट। तो ये ध्यान में रखना। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ये आपका चेन्नई लोकेशन ऊपर में है कि नहीं? चेन्नई को पुराना नाम था मद्रास। मद्रास जो बोलते थे, पुराना नाम चेन्नई का ही था। ठीक है, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की, हाँ बोलो। पुराना पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेम था, एक ही साथ थे पहले, तो कैपिटल हैदराबाद थी। लेकिन अब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है ना। अभी और नया चेंज होने का चल रहा है, लेकिन अभी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। ध्यान रखना, अमरावती एक शहर महाराष्ट्र में भी है। हाँ, लेकिन एक और भी अमरावती बहुत सारे, बिलासपुर आपका, एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, और भी कई जगह मिल जाएंगे छोटे मोटे। तो ये आपका अमरावती है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल यहाँ पर है। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश किस किस के साथ लगता है सीमा, देख लो। नीचे तमिलनाडु, बना लो नीचे तमिलनाडु, इधर आपका कर्नाटक, इधर आपका तेलंगाना। ठीक है, और कोई है? इधर है छत्तीसगढ़ हमारा, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है कि नहीं? और इनके क्षेत्र में पांडिचेरी भी पड़ता है, ये भी ध्यान रख लेना, पांडिचेरी की सीमा भी लगेगी, है ना। ये मत भूल जाना, मतलब जो भूलने वाली चीज़ है, जो मिस कर जाएगा वही पूछेगा। तो ये हो गया आपके आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आ जाओ तेलंगाना के बारे में। अब आ जाओ तेलंगाना के बारे में। ठीक है, तो चलो तेलंगाना से आगे का आगे देखेंगे, इतने कल देखेंगे और कुछ और चीज़ें देखेंगे। इतना बच गया ना आपका, तो इतना वाला कल देखेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, तो और क्षमता भी बढ़ाना है धीरे धीरे पढ़ने की। देखो, यूपीएससी का मतलब है कि 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत मिनिमम होनी चाहिए सालों भर, है ना। जिसमें 4 घंटे क्लास कोचिंग मान लो, और बाकी कम से कम 4 से 6 घंटे मिनिमम फिर से जाके घर में पढ़ने की। मतलब अभी नहीं, 12वीं जो पास है उनके लिए नहीं है वो, अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे। 12वीं पास वालों को कम से कम जितना पढ़ाया जा रहा है, एक बार घर में जाके फिर से रिवीजन कर ले, ध्यान से उसको सोच ले, है ना। उससे काम हो जाएगा, बाद में फिर अगली बार क्लास करेंगे तो फिर से ये सब चीज़ें आएंगी। तो अगली बार जब क्लास करोगे तो ये सोच के गोल मत मार देना ये तो सब पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ सब है, लेकिन याद कितना है ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जब दोबारा क्लास करोगे तो दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। तो इसलिए अगली बार भी जब रिवीजन क्लास में बैठो 12वीं पास वाले, तो पूरा कंप्लीट करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर होता है बच्चा क्या करेगा, ये तो यार पता है मुझे, तो पता ही है, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना याद है वो इम्पोर्टेंट है। आगे बस समझ में। तो कल आगे और पढ़ेंगे। तो 8 से 10 घंटा आपको पढ़ने की आदत, सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और एग्जाम के समय अपने आप फिर वो 12-14 घंटे निकल जाते हैं। जब एग्जाम पास में होगी तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले 12 से 14 घंटे अपने आप पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कितना प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब सीरियसली हो, सीरियस हो तो, सीरियस नहीं हो चलो टाइम पास एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है। लेकिन जिसके लिए जी जान लगा दोगे, जुनून है कि मुझे आईएएस बनना है, और बिना जुनून के कोई चीज़
उम्मीद कर रहे थे कि ये मरीज बच जाएगा, लेकिन वो निकल लिया। और कई ऐसे मरीज थे जिनको हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि बचेगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, कि हमें लग रहा था कि ये इसको बचाना मुश्किल है, और वो बच गया। तो फाइनली हमें 1000-2000 ऑपरेशन करने के बाद ये समझ में आ गया कि कोई ऐसी शक्ति भी है जो हमसे ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कि हम अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर ले, यदि उसको बचना है तो बचेगा, और जाना है तो कितनी भी कोशिश कर ले जाएगा। तो तब से मतलब तो वो भी जो है इस तरीके से भगवान की मूर्ति लेके चल रहे थे, सोचो कि, और बोले कि हम भी ऐसे सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करते हैं कि हमारे हाथ में भी, जब तक उसका हमारे थ्रू वो बचा रहा है, या बचाने की कोशिश यदि कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी यदि उसको जाना है तो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें तो है, मतलब वर्क कर रही है, जब इतने बड़े अनुभवी लोग बोल रहे हैं